हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सिक्के इस ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आपको जो हम लमसम बहुत सारे क्वेश्चन करा चुके हैं और जो भी क्वेश्चन आज तक आपको हम पढ़ाए हैं प्यारे बच्चों, उन सभी से मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आज की इस क्लास में आपके लिए लेकर आए हैं। जो प्यारे बच्चों आपकी गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस के लिए है, जिन भी बच्चों का होम साइंस है उनके लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, ठीक है। और ये प्यारे बच्चों आपके मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है, ये 50 प्रश्न जो है आपके टेस्ट के लिए लेकर आए हैं। क्योंकि आपको जो प्रश्न प्यारे बच्चों पढ़ाए हैं, क्या आप उसको याद रखे हो कि नहीं रखे हो, क्या आप याद कर पा रहे हो कि नहीं, यही सब हमें पता चलेगा इस क्लास से, ठीक है। तो आप सभी लोगों को एक बार अपना टेस्ट देना है। इस क्लास में 50 क्वेश्चन का है और इसमें आप लोग का 40 जो है ना प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप लोग का सही होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न ये सभी पढ़ाए होंगे आपको, ठीक है। ये सभी प्रश्न आपको पढ़ाए हैं और ये टेस्ट आप लोगों से ले रहे हैं, ठीक है। क्लास नहीं है प्यारे बच्चों, आपके टेस्ट है। आप लोग टेस्ट दीजिए, जो भी प्यारे बच्चों पढ़ रहे हो आप टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी को एक बार हमें जरूर बताइए कि आप लोग का इतना 40 क्वेश्चन सही हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। उनसे पहले आप लोग को पता ही है कि अगर लाइक नहीं किया हो तो आप इस क्लास को प्यारे बच्चों लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप प्यारे बच्चों ऑल नोटिफिकेशन को दबा कर जुड़ जाइए, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। अगर आप जल्दी से जल्दी तैयारी अगर पूरा करना चाहते हो तो आप यहाँ से जरूर जुड़िए सब्सक्राइब करके और जुड़ जाइए। और साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा के जुड़िएगा, ताकि नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी क्लास स्टार्ट हो, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का टेस्ट आपके लिए कैसा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, पहला नंबर प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल आपको 50 में 40 क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल टारगेट रखना है और लास्ट में बताना है, क्लास के बाद बताना है कितना क्वेश्चन सही है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है। चलिए बताएंगे, इनमें कौन है जो अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है। लगाइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे कौन है बच्चों, नहीं है। तो थायराइड ग्रंथि तो हम पढ़ाए हैं, बिल्कुल है। अधिवृक्क ग्रंथि ये भी है और पसीने की ग्रंथि ये नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या होगा बच्चों, सी होगा, क्योंकि हमसे पूछा कौन नहीं है। तो पसीने की ग्रंथि नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन सी लगा रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे बच्चों 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों से कि इनमें कौन वृषण का कार्य है। बताइएगा कि इनमें कौन वृषण का कार्य है। तो वृषण का कार्य क्या है, शुक्राणुओं का निर्माण करना, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए को बिल्कुल लॉक करेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न क्या आता है बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग का 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से है और क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों, इनको ध्यान से पढ़ेंगे। कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होता है। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग कि कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में ही स्रावित होता है। तो बच्चों आप याद रखिएगा, ये हो जाएंगे प्रोलेक्टिन, बिल्कुल ऑप्शन ए है आप लोग का, प्रोलेक्टिन होगा, याद रखेंगे। यहाँ पे बी भी लगा रहे हैं, गलत है आप लोग का, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न आता है प्यारे बच्चों आप लोग का यहाँ पे 4th नंबर, ठीक है। 4th नंबर प्रश्न है कि नर प्रजनन अंग है, वृषण का, लिंग का, अंडोकोश की थैली, उपयुक्त सभी। पढ़ाए हैं आपको, तो आपको पता है कि नर प्रजनन अंग जो है ये तो सभी है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे, इनमें सभी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर आता है आप सभी लोग का यहाँ पे प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन वायु, यहाँ पे वायु होगा, ठीक है, वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक कारण है। तो इन निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक कारण हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों आप याद रखेंगे, ज्वालामुखी से निकलने वाला राख हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन दिया गया आप लोग का 6 नंबर। क्वेश्चन क्या है आप लोग का कि मासिक धर्म चक्र की सामान्य अवधि क्या है। तो मासिक धर्म चक्र की जो सामान्य अवधि है ये क्या होगा, तो 28 दिन बिल्कुल पढ़ाए हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, 28 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग यहाँ पर, क्वेश्चन है आप लोग का 7th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें कौन ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है। चलिए ये सभी प्रश्न आपको पढ़ाए हैं बच्चों, याद है कि नहीं, इसलिए आज आप लोगों का मॉक टेस्ट है, ठीक है। और याद है तो बिल्कुल आज 40 का स्कोर रखना है आप लोगों को। इनमें कौन ध्वनि प्रदूषण के कारण है ये पूछा है, तो आप बताओगे सुनने की क्षमता में कमी, बिल्कुल ऑप्शन आप लोग का बी ही आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा, आगे देखेंगे प्रश्न यहाँ पर आता है आप लोग का क्या, तो 8 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों आप सभी लोग का कि इनमें कौन जल हाथ धोने के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी कि यहाँ पर बच्चों कौन सा पानी है यानी जल है जो हाथ धोने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो आप तो बताएंगे क्या नहीं होगा, जल्दी से बताइए।
एट का क्या है, एट का सी है, संग्रहित जल, बिल्कुल संग्रहित जल नहीं होगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आता है आप सभी लोग का 9th नंबर। क्वेश्चन है कि निर्जलीकरण का क्या कारण है, बताइएगा निर्जलीकरण का कार्य क्या होगा। तो जल की कमी, जल की कमी बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, जल की कमी ही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्वेश्चन है कि आहार आयोजन का महत्व है, ठीक है, आहार आयोजन का महत्व होगा। बच्चों टेस्ट है और बिल्कुल थोड़ा सी समय में, यानी कि 15 से 16 मिनट बच्चों समय लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है, इतना ही देर में आप लोग का ये टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि 50 ही क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन पे आप लोग को एक एक मिनट थोड़ी ना देंगे, बहुत कम हो जाएगा, तब तो एग्जाम में कैसे बनाइएगा आप लोग, बताइए। आहार आयोजन का महत्व, बिल्कुल फास्ट लगाइए आंसर, फास्ट लगाने की कोशिश कीजिए। आहार आयोजन का महत्व हो जाएंगे बच्चों आपके सभी से, ठीक है, परिवार के लिए, समाज के लिए, स्वयं के लिए, सभी के लिए है। आगे देखते हैं अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से। प्रश्न है कि मिलावट हो सकती है, तो मिलावट भी आपको पढ़ाए हैं, कैसे होगा, तो जानबूझकर तो बिल्कुल हो जाएगा और अनजाने में भी हो सकता है ना, तो दोनों हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी को सही जवाब कीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आता है बच्चों यहाँ पे कि प्रश्नों उपरांत देखभाल की अवधि है, चलिए बताइए, प्रश्नों उपरांत देखभाल की अवधि क्या है, तो प्रसव से 45 दिन तक, ठीक ना, प्रसव से 45 दिन तक होगा बच्चों, आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। ओके, आगे देखिए अगला प्रश्न आता है बच्चों यहाँ पर आप लोग का 30 नंबर। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन है इनमें कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है, चलिए बताइए कि इनमें कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। तो प्यारे बच्चों आप याद रखना, हाथ धोना, सॉरी हाथ बाल और कपड़े ये सभी आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी होगा सभी। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पर आता है आप लोग का 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, इनमें कौन FPO मार्ग वाले उत्पाद हैं, तो इनमें कौन FPO मार्ग उत्पाद है, तो आप याद रखिएगा फल एवं सब्जी उत्पाद, ऑप्शन है यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया आप सभी लोग का 50 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन खाद्य संरक्षण की एक विधि है, तो इनमें कौन एक खाद्य संरक्षण की विधि है, बताइएगा क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या है, ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी हो जाएगा, इनमें सभी है, बिल्कुल ऑप्शन डी है आप लोग का भी। आगे देखिए अगला यहाँ पर प्रश्न आता है आप लोग का कि फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे जिम्मेदार है, चलिए बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पे आंसर क्या होगा कि फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार होगा, तो याद रखिएगा एंजाइम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखेंगे प्रश्न यहाँ पर आता है, इनमें कौन सा गर्भ अवस्था के दौरान खतरे का संकेत है, लगाइए आंसर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये होम साइंस का जो चैप्टर है ना, यानी जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें 80% क्वेश्चन जो आप देखिएगा ना, तो 80% जो क्वेश्चन होता है इनमें सभी वाला होता है, ठीक है, तो ज़्यादा चांस जो है ना इनमें सभी वाला ही रहता है, तो ऑप्शन यहाँ पे भी डी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान इनमें किससे बचना चाहिए, बताइए। तो आपको पढ़ा है कि इसमें क्या है, पोछा लगाना, टहलना और कपड़े धोना या भारी सामान उठा, तो इनसे बचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भारी सामान नहीं उठाना होता है, ऑप्शन डी होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर आता है और प्रश्न दिया गया है इनमें कौन, बताइएगा, ये तो देख लिया आप लोग, चलिए बताइए कि इनमें कौन ठंडा रोग है। ठंडा यहाँ पे रंग पूछा है, रोग नहीं है, ठंडा रंग है, तो रंग हो जाएगा हरा ठंडा रंग है, याद रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार का बैंक खाता ब्याज नहीं देता है, ये सभी प्रश्न आपको पढ़ा दिए हैं, अच्छे से याद है कि नहीं पता चलेगा आज ही आप लोग का। तो किस प्रकार का बैंक खाता नहीं देता है, जब वो चालू खाता रहता है तो वो तो ब्याज नहीं देता है, ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर आता है आप सभी लोग का 21 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि किसके लिए प्रश्नों उपरांत देखभाल महत्वपूर्ण है, चलिए बताइएगा आंसर क्या होगा 21 का, चलिए आंसर लगाइए क्या होगा सभी बच्चे एक बार। चलिए यहाँ पर क्या लगा रहे हो, माता के लिए, बच्चों के लिए, दोनों के लिए, बिल्कुल सही जवाब है सी होगा, दोनों के लिए है। आगे देखेंगे प्रश्न यहाँ पर आता है आप सभी लोग का कि इनमें कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत जो है ना नहीं आता है, बताइए। तो इनमें कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है, तो आप याद रखिएगा भाषा, भाषा जो ये शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है, ऑप्शन डी होगा। आगे देखेंगे यहाँ पर प्रश्न आपका आता है, क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें कौन प्राणिज धब्बा है, प्राणिज धब्बा, तो ये हो जाएंगे दूध, दूध जो है प्राणिज धब्बा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि माँ का दूध बच्चों को क्या प्रदान करता है, बताइए। बिल्कुल पढ़ाए हुए क्वेश्चन में टाइम लीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए समय बचाइए। बताइए माँ का दूध बच्चों को क्या प्रदान करता है, तो आप लोग का आंसर क्या है, ऑप्शन यहाँ पे सी आ रहा है, प्राकृतिक प्रतिकारिता और सुरक्षा एवं स्नेह दोनों देता है। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। आज अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन खाद्य जनित संक्रमण है, बिल्कुल यहाँ पे बताएंगे इनमें कौन खाद्य जनित संक्रमण है।
तो आप लोग का आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। देख रहे हैं ज़्यादा क्वेश्चन इनमें से सभी ही आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार का निवेश आयकर में छूट नहीं देता है। तो किस प्रकार का निवेश आयकर में छूट नहीं देता है, तो आप याद रखिएगा बच्चों, सावधि जमा नहीं देता है। ऑप्शन ए सही है। आगे देखेंगे, प्रश्न है, इनमें कौन मानवीय साधन नहीं है। तो इनमें कौन मानवीय साधन नहीं है, उपकरण नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न क्या है, आप सभी लोग का देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है बच्चों कि इनमें से किसका उपयोग कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए किया जाता है। बताइए किसका उपयोग करते हैं, तो आप बताएंगे नेफ्थलीन की गोलियां। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी लोग का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निवेश का सबसे सुरक्षित साधन है। चलिए लगाइए आंसर। और प्यारे बच्चों एक बात और आपसे हम बोलना चाहेंगे, जो भी प्यारे बच्चों की तैयारी अभी तक नहीं हुआ है, आप यकीन मानिए आपकी भी तैयारी हम यहाँ से कंप्लीट करा सकते हैं, जो नोट्स आपको देंगे। ठीक है, इस नोट्स को जो भी प्यारे बच्चों पढ़ लीजिएगा, उनकी तैयारी जो है ना बिल्कुल ही अच्छी तरीके से हो जाएंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों इसमें आपको सब्जेक्टिव बिल्कुल आसान भाषा में मिलेंगे और सब्जेक्टिव के साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी पूरा हो सके। ठीक है, कंप्लीट तैयारी अगर पूरा करना है तो आप जरूर इस नोट्स को ले लीजिए। और नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर एसएमएस कीजिए और बोलिए कि सर हमें नोट्स चाहिए। इस तरीके से लिख कर आपको मैसेज करना है, ठीक है, व्हाट्सएप पर, ताकि हम आपको रिप्लाई देंगे। आपको जो है अपने सब्जेक्ट बताना है और अपने सब्जेक्ट बताकर आप नोट्स लेकर जरूर पढ़िएगा। ठीक है, आपको प्यारे बच्चों एक सब्जेक्ट का 30 रुपये यानी कि 30 रुपये लग रहे हैं एक विषय का। आप ले सकते हो जितना विषय है आपका। ठीक है, बताइए तो यहाँ पे आंसर क्या लगा रहे हो आप सभी लोग। आंसर आप सभी लोग का ऑप्शन ए है, राष्ट्रीय बचत पत्र होगा। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी लोग का यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों आप सभी लोग का, कि इनमें से कौन आंतरिक सज्जा का तत्व नहीं है। तो आंतरिक सज्जा का तत्व कौन नहीं है, पैसा नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन सी है। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पर आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, कि इनमें से किस वस्त्र के लिए स्टार्च और नील का उपयोग होता है। तो इनमें किस वस्त्र के लिए स्टार्च और नील का उपयोग होता है, तो आप याद रखिएगा सफेद सूती वस्त्र के लिए होता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का, कि मुंह में बूंदों द्वारा टीका किस रोग से बचाव के लिए जो है ना दिया जाता है। तो लगाइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब क्या आ रहा है, ऑप्शन यहाँ पर बी है, पोलियो के बचाव के लिए। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, पोलियो के बचाव के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि मानव में आहार क्या है, आकार, लंबाई एवं वजन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन कहलाता है। तो मानव में आकार, लंबाई और वजन में होने वाले परिवर्तन क्या कहलाता है, तो आप बताएंगे ये कहलाते हैं वृद्धि और विकास। ऑप्शन सी होगा, दोनों होगा। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आता है आप सभी लोगों का, क्वेश्चन क्या दिया गया है, और क्वेश्चन दिया गया आप सभी लोगों का क्वेश्चन है कि इनमें कौन बचत से होने वाला लाभ नहीं है। तो इनमें कौन बचत से होने वाला लाभ नहीं है, तो आप क्या यहाँ पे देखे हो, आंसर तो आपको देख ही रहे हो कि यहाँ पे अंचल संपत्ति की खरीद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जल का गुणसूत्र क्या होता है, बताइए। तो जल का गुणसूत्र क्या होता है, H2O 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 कहाँ पर है, H2O होता है, H2O होना होता है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा, H2O हो जाएगा। ठीक है, जल का गुणसूत्र। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आता है, इनमें कौन बैंक का कार्य नहीं है। चलिए बिल्कुल 50 क्वेश्चन है, 50 में 40 का टारगेट बोले हैं और टारगेट अपना पूरा जरूर कीजिए आप लोग। बताइए इनमें कौन बैंक का कार्य नहीं है, और बैंक का कार्य कौन नहीं है, तो जीवन बीमा नहीं है, ये तो बैंक का कार्य बिल्कुल नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन है, बचत सुरक्षित नहीं करता। बताइए तो बचत सुरक्षित क्या नहीं करता है, भूतकाल यानी कि जो बीत गया, जो पैसा आपसे खत्म हो गया, क्या वो आ सकता है ना, आएगा नहीं आएगा, वो खत्म हो चुका है ना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है, इनमें से रसोई घर में किस किस सफाई प्रतिदिन होनी आवश्यक नहीं है। तो प्रतिदिन मसालों का डिब्बा आप सभी साफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेली आप कौन करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा दूध में मिलाए जाने वाला यहाँ पे अपमिश्रक नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगा रहे हो, ऑप्शन डी, बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है, गेहूं के पाउडर। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पर आता है आप सभी लोग का, कि दाल यानी दालें किस पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत है। तो दाल से आपको पता ही है कि प्रोटीन मिलते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोटीन। आगे देखिए क्वेश्चन आता है, इनमें कौन मानव मिश्रित तंतु है। तो इनमें कौन मानव मिश्रित तंतु हो जाएगा, तो याद रखिएगा नायलॉन जो है ये मानव मिश्रित तंतु है। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका, कि इनमें से कौन मिश्रित वस्त्र हैं। तो इनमें से कौन मिश्रित वस्त्र है, तो याद रखिएगा इनमें से सभी जो है ये आपके मिश्रित वस्त्र होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है आपका, कि इनमें से कौन क्या है, इनमें कौन आहार संरक्षण की सबसे पुरानी विधि है।
तो इनमें कौन है जो कि आहार संरक्षण की सबसे पुरानी विधि है? तो आप याद रखिएगा ये सुखाना हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, सुखाना होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को और क्या है आरंभिक किया गया है? तो आरंभ किया गया है। तो स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किए गए हैं? तो आप याद रखिएगा बच्चों, ये 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किए गए हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे आता है आप सभी लोग का कि इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुष तत्व की कमी जो है ना हो जाती है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे एंड्रोजन की कमी के कारण। ऑप्शन सी सही जवाब है, एंड्रोजन होगा। आगे देखेंगे प्रश्न आपका आता है आप सभी लोग का कि इनमें से कौन प्राकृतिक तंतु है? बताइए इनमें कौन प्राकृतिक तंतु है? तो प्राकृतिक तंतु आपके सूती है। ऑप्शन ए होगा सूती। आगे देखिए क्वेश्चन है आप सभी लोग का। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन रेडियोधर्मी प्रदूषण से प्रभावित होता है? तो रेडियोधर्मी प्रदूषण से प्रभावित कौन होता है? तो आप बताओगे इनमें सभी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी। आगे देखिए क्वेश्चन है आप लोग का, इनमें कौन शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है? तो शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ पूछा है तो दूध जो है जल्दी ही खराब हो जाता है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन एगमार्ग खाद्य पदार्थ नहीं है? तो इनमें कौन है जो कि एगमार्ग खाद्य पदार्थ नहीं है? तो याद रखिएगा बच्चों, जैम। जैम जो है नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 50 नंबर, ठीक है। और 50 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बचत दिवस मनाई जाती है आपके 30 अक्टूबर को। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, 30 अक्टूबर को मनाई जाती है, याद रखेंगे। तो ये रहे प्यारे बच्चों आपके टॉप 50 क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट के। क्या आप लोग का ये 40 प्रश्न सही हुआ तो एक बार जरूर बताइए आप सभी लोग। क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करके चैनल को आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि समय कम है और तैयारी भी पूरा करना है, तो जरूर जुड़िएगा। और नोट्स तो आप सभी लोग ले लीजिए, ठीक है। नोट्स जरूर ले लीजिए, क्योंकि तैयारी अगर नहीं हुआ है तो बच्चों जरूर इस नोट्स को लेकर आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें आपके सब्जेक्टिव बिल्कुल आसान आसान भाषा मिलेंगे जिसको आप जल्दी से याद कर पाएंगे। अगर आपको 300, 350, 400 नंबर का अगर टारगेट है इस बार 400 प्लस ही नंबर लाने का, तो आप जरूर सब्जेक्टिव पढ़िए, ठीक है। और जो मिलेंगे यहाँ से उसको तो आप किसी भी तरीके घोल के पी जाइए, ठीक है। और बिल्कुल आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है, जो ही क्वेश्चन देंगे उस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए।